वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा हमने ब्रेक से पहले कहा था कि जितेंद्र भट्ट साहब हमारे साथ कॉल लाइन पर आ गए हैं। तो भट्ट साहब बहुत स्वागत है आपका। सॉरी थोड़ा इंतजार कराया आपको, लेकिन बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा सवाल था कि मैं मुंबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मैंने एक दो लोकेशन देखे हैं, उसमें एक है A&O रियल्टी दहीसर ईस्ट में। ओके। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो पर्पस रेंटल इनकम के लिए है। तो इसका बजट है मेरा यानी 80 से 90 लाख रुपए। तो मैं कितना मुझे इंटरेस्ट ये भाड़ा मिल सकता है और क्या मैं आगे फ्यूचर के लिए उसमें बना रहूं और कैसा है ये? तो आपका ये जो A&E वाला आप बता रहे हैं ये 1 BHK है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ? जी हाँ। ठीक है जी। 80 से 90 लाख का बजट है और आप इस पे करवाना चाहते हैं एक अच्छा रेंटल। तो दहीसर का जो इलाका है आशीष भाई, वो कनेक्टिविटी और उन तमाम चीज़ों से ठीक ही है, मुंबई के मेन एरिया से लगा ही हुआ है। लेकिन ये है कि क्या इन्हें जो किराया ये सोच रहे हैं कि अच्छी यील्ड उस पर मिल पाएगी और 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट करके क्या इनको ये सेटिस्फेक्शन होगा कि मुझे जो किराया मिल रहा है अच्छा और मेरी प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होगी आगे? जी विपिन जी, जैसे आपने असेस किया कि दहीसर एक काफी वेल लोकेटेड कम्युनिटी है और ट्रेन, रोड, मेट्रो इन सब से अच्छा यहाँ का कवरेज है। तो रेंटल यील्ड के हिसाब से इंडिया में अगर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को इवेलुएट किया जाए तो वो कभी भी अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देता, क्योंकि रेंटल यील्ड्स कुछ 2.5 से 3% मैक्सिमम देखे गए हैं। कुछ सर्विस अपार्टमेंट वगैरह में ज्यादा हो जाता है। तो रेंटल यील्ड पे तो मैं इनको यही कहूंगा कि इनकी एक्सपेक्टेशन 2-2.5% के आसपास होनी चाहिए। इनफैक्ट गुड़गांव, बॉम्बे में वो थोड़ी और भी कम हो जाती है क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूज और भी ज्यादा है। हाउएवर जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है, उसके हिसाब से दहीसर एकदम अच्छी मार्केट है। 80-90 लाख का बजट अच्छा है। ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली 1 BHK ही है। ऑल्टरनेटिवली जो बॉम्बे में एक और मार्केट देखी जा सकती है सेम बजट में इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छी मार्केट है, वो आ जाती है थाने में। तो थाने में इनको शायद सिमिलर बजट में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में 2 बेडरूम भी मिल जाए, कॉम्पैक्ट 2 बेडरूम। तो वहां पे भी रेंटल की डिमांड अच्छी है और एप्रिसिएशन पोटेंशियल दोनों ही मार्केट्स का अच्छा है। तो एक ईस्ट बॉम्बे हो गया और सॉरी एक सेंट्रल बॉम्बे हो जाता है और एक वेस्टर्न बॉम्बे के साथ कनेक्टेड है। तो ये दोनों मार्केट में ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इनको कहाँ पे कंफर्ट है। अदरवाइज इस बजट में जो 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 एस्पिरेशन के साथ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हार्डली गलती होने के चांस है एक अच्छी डेवलपमेंट में अगर जाएंगे। जी तो चलिए साहब, देखिए अब बढ़िया डेवलपमेंट है, आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे प्रॉपर्टी बढ़िया रहेगी, इलाका अच्छा है। लेकिन जो रेंटल यील्ड वाला आपका था कि भाई मुझे कितना किराया मिलेगा, तो वो 2-2.5% से एक्सपेक्टेशन आप ज्यादा नहीं रखिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में यही कि एज फार एज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज कंसर्न, आपके रेंटल यील्ड आप जितना पैसा या जितनी लागत उसमें लगाते हैं उसके मुकाबले उतना सेटिस्फैक्टरी दिखाई नहीं देता, उतना बेहतर दिखाई नहीं देता। हाँ, यही अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, शॉप हो, दुकान हो, वहां पे आपको बेहतर रेंटल यील्ड आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक घर में, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो नीचे ही रहते हैं। हाँ, आगे चलते हुए आप इसे खुद रखना चाहें, इसमें खुद रहना चाहें, आगे इस पे अप्रिसिएशन कमाना चाहें, वो एक डिफरेंट बात है। इलाका अच्छा है, चीजें अच्छी, कनेक्टिविटी अच्छी है और एक अच्छे प्रोजेक्ट में आपको अच्छे रिटर्न आएंगे। लेकिन रेंटल यील्ड की बात है तो हाँ, वहां पर आपको शायद जिस तरह का आपके मन में विचार है उतना किराया नहीं मिल पाएगा, आपको संतोष करना पड़ेगा थोड़े कम से। चलिए, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर नवीन शर्मा आ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आप भी दिल्ली से बात कर रहे हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी। हेलो नवीन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? तो नवीन जी को दोबारा फोन लगाते हैं, लेकिन उस बीच पढ़ लेते हैं उनका सवाल हमारे पास है कि दिल्ली और फरीदाबाद सेक्टर में सेक्टर 45 में आप सर्वोम डेवलपर का एक होम प्रोजेक्ट देख रहे हैं। तो लीजिए, नवीन शर्मा जी हमारे साथ आ गए हैं। तो नवीन जी, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या होगा आपका सवाल और कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी। पहले तो मैं सभी CNBC के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, और मैं हमेशा प्रॉपर्टी गुरु के साथ उसका कभी भी मिस नहीं करता। मेरी क्वेरी अपने लिए पर्सनली थी सर कि हम लोग अभी दिल्ली में हैं, हम लोग फरीदाबाद को रीशिफ्ट होने के लिए, शिफ्टिंग के लिए प्लान कर रहे थे।
तो हमने जो एक मतलब प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया था वो था सेक्टर 45 में सर्वोम बिल्डर्स है, उनका श्री होम प्रोजेक्ट, क्योंकि एक अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है। तो एक्चुअली जो हमारी बजट रेंज है वो उसके अकॉर्डिंगली मैच करता था। तो मेरी क्वेरी ये थी कि थोड़ा मुझे बिल्डर्स की बैकग्राउंड के बारे में और अगर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया जा सके कि कितना सेफ है, क्योंकि आजकल शायद डर भी लगता है बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। जी जी, उसी का रिगार्डिंग था। ठीक है सर, तो आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आशीष जी, कुछ कमेंट आप करना चाहेंगे जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्होंने चुना है? देखिए, लोकेलिटी कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी अच्छी है। मेन दिल्ली मथुरा रोड के पास में ही है, दिल्ली के पास हो जाती है, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है, साउथ दिल्ली ओखला वगैरह से भी कनेक्टेड है। और जैसे इन्होंने खुद ही बोला कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, तो जो हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी है उसके अंतर्गत ही होगा ये प्रोजेक्ट भी। और डेवलपर का बैकग्राउंड जो इन्होंने पूछा, तो डेवलपर का बैकग्राउंड जो हमारे को समझ आ रहा है कि उसका पास्ट ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ है नहीं। वो करंट 2 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ही कर रहे हैं, और दोनों ही वो फरीदाबाद में ही कर रहे हैं। शायद ये शायद एक ही प्रोजेक्ट है, उसमें 2 और 3 बेडरूम बना रहे हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आना, स्पेशली आफ्टर रेरा, बहुत सारे डेवलपर जो इस बिजनेस में अब रह गए हैं या जब नए जो आ रहे हैं, वो अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही अंदर आ रहे हैं। तो थोड़ा इनको अपने आप एक स्टडी करना होगा, क्योंकि एक नया बिल्डर है, थोड़ा कंफर्ट इनको देखना होगा साइट पे कि किस तरह की प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है, नहीं हो गई है, किस तरह की सेल्स वहां पे अचीव हुई होंगी। अदरवाइज बजट कैटेगरी वगैरह जो अफोर्डेबल हाउसिंग हरियाणा की है, उसमें तो काफी कुछ चीजें जो फिक्स्ड हैं, सरकार ने ही फिक्स करके रखी हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस एक्सेट्रा। और गुड़गांव में तो ये पॉलिसी बहुत सुपर हिट है इस समय, और काफी सारे लोग जो गुड़गांव में नहीं अफोर्ड कर पाते थे वो अब कर पा रहे हैं। और सिमिलरली ये प्रोजेक्ट भी वैसा ही है कि एक अच्छे कनेक्टेड एरिया में आपको 40-45 लाख का 3 बेडरूम मिल जा रहा है। इसमें भाव ऊपर नीचे का कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के डिफाइंड रेट्स पे ही मिलते हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड, अभी प्लॉट्स की भी एक स्कीम आ गई है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव्ड से दीनदयाल उपाध्याय स्कीम बोला जाता है। इनफैक्ट काफी सारे प्लॉट्स, छोटे साइज के प्लॉट्स इसके अंदर आते हैं, और वो अक्रॉस गुड़गांव में काफी प्रोजेक्ट ऐसे लॉन्च हो रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स में। उनके प्राइसिंग थोड़े डिफरेंट है, हाउएवर प्लॉट का साइज छोटा रहता है। जी जी, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक अपना पहला घर या दूसरा घर ले सके, उस हिसाब से ये पॉलिसीज बनाई जा रही है। स्पेशली फर्स्ट होम बायर के ऊपर ही फोकस्ड है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं काफी विस्तार से आपने इसका जवाब दिया, और ना सिर्फ इन्हें बल्कि और भी हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी एक आइडिया लग गया है कि आपको कैसे आगे जाना हरियाणा, एनसीआर और इन तमाम इलाकों में, और क्या नई स्कीम्स हैं जहां पर आप उनका फायदा उठा सकते हैं। छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद स्वप्निल गिरी फोन लाइन पर आ चुके हैं, थोड़ा इंतजार उनसे भी करवा लेते हैं। छोटा सा ही ब्रेक रहता है, ब्रेक के बाद तुरंत उनका सवाल और ढेर सारी बातचीत। छोड़ा